नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करण जी के हिंदी पर। आज हम 100% इम्पोर्टेंट जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन लाए हुए हैं। एनटीपीसी 2021 जो भी छात्र देने वाले हैं मेरे दोस्त, वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और हाँ, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और किसी को। और हाँ, ये इस वीडियो का जो भी PDF है currentgkhindy.com पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे यार। अगर और आप हमारे वेबसाइट currentgkhindy.com पर विजिट कर PDF पा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा अपलोड करा दिए जाएंगे। और देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाए हुए हैं हमारे द्वारा। आप से आग्रह है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको मदद मिल सके एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के लिए। जो भी मेरे छात्र छात्राएं वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेनलेस स्टील स्टील और किसका एक मिश्र धातु है। देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है क्रोमियम, Cr क्रोमियम। ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन आपको और अदल बदल करके भी दे सकता है, कह सकता है कि स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु क्या है या मिश्र स्टील क्रोमियम किसका मिश्र धातु बना है। तो आप कह सकते हैं क्रोमियम मिश्र धातु के साथ बना है स्टील के साथ, जो स्टेनलेस स्टील का नया रूप निर्माण करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित है या परमाणु बम किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न ये भी बन सकता है, तो आप बोल सकते हैं परमाणु विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो परमाणु विखंडन पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वह एकमात्र धातु जो विद्युतीय प्रक्रिया द्वारा अपने अयस्क से सीधे उत्पन्न होती है, वो कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत अयस्क से सीधे उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं अल्युमिनियम वो एकमात्र धातु है जो विद्युत अयस्क से सीधे उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन प्राकृतिक पदार्थ है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है। विटामिन प्राकृतिक पदार्थ है और इसका उपयोग हमारे द्वारा क्यों किया जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आने में यह किया जाता है, बीमारी के नियंत्रण में यह किया जाता है। आप देख सकते हैं बीमारी के नियंत्रण में यह किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रात के समय में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है लेकिन दिन में नहीं, क्यों। अब बता सकते हैं क्यों। देख लीजिए, दिन के समय के दौरान पेड़ ऑक्सीजन, दिन के समय पेड़ ऑक्सीजन है, दिन के समय पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और रात के समय वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आप देख सकते हैं रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, इसीलिए दिन के समय में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। आप देख सकते हैं बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। जैसे हम बोलते हैं ना हम लोग का भाषा में, पेड़ के सामने रात को अगर आप सो गए तो बोलते हैं उसके अंदर कोई आ गया, किसी का साया आ गया, तो ये गलत बात है। यह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दिन को, रात को वह दिन को वह ऑक्सीजन छोड़ता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी कारण यह होता है जिसके कारण हमारे सांस फूलने लगती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर की नाड़ी की दर क्या है। आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर की नाड़ी की दर होता है आपका दिल की धड़कन के दर के समान। दिल की धड़कन का जो दर होता है उसकी दर के समान होता है स्वस्थ शरीर का नाड़ी की दर। ना जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी अपडेट आए आपको कम से कम मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, डिथीरिया एक विशेष रोगाणु के कारण डैश होता है जिसमें गले में खराश होती है और यह परिणाम होता है आपका किसके कारण, घुटन के कारण। देख लीजिए, घुटन के कारण होता है डिथीरिया, एक विशेष रोगाणु के कारण होता है डिथीरिया जो कि घुटन के कारण होता है, जिसके कारण गले में खराश होती है और यह परिणाम है। इसका परिणाम है गले में खराश होना, घुटन के कारण होता है गले में खराश आना। आपका मन में आपका जो पाचन का क्रिया वो भी सही से कार्य नहीं कर पाता, आपका डिथीरिया के कारण होता है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पानी के पाइप ठंड के मौसम में फटने लगते हैं, क्यों। पानी के पाइप इसी कारण फटते हैं क्योंकि पानी बर्फ में बदल जाता है और फैलता है। अब देख सकते हैं पानी बर्फ में बदल जाता है पाइप के अंदर और वो फैलता है, इसी कारण वह ठंडे के मौसम में पानी की पाइप फटने लगता है। ज़्यादातर देख सकते हैं यह पहाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिलता है जहाँ ऐसा होता है। नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, पर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के RRB दे रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
चट्टान की उम्र जिसमें डैश यूरेनियम अयस्क का अनुमान लगाया जाता है, चट्टान की उम्र डैश यूरेनियम अयस्क का अनुमान लगाया जाता है। एक गीगर काउंटर यूरेनियम अयस्कों का अनुमान लगाया जाता है। चट्टान की उम्र इसी से पता लगाया जाता है, एक गीगर काउंटर की मदद से इसे पता लगा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस सिंथेटिक फाइबर की खोज सबसे पहले हुई है? आप बता सकते हैं किस सिंथेटिक फाइबर की खोज विश्व में सबसे पहले हुई है। क्वेश्चन है आपका विश्व में सबसे पहले हुई है। तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसकी खोज विश्व में सबसे पहले की गई है। इसकी खोज विश्व में सबसे पहले की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हालांकि कुछ कुत्ते समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं डैश में शामिल नहीं, उनकी प्रतिक्रियाएं विचार में शामिल नहीं। कुछ कुत्ते आप देख सकते हैं समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं अब के विचार में शामिल नहीं। उनके विचार में यह नहीं आता कि हम कैसे हमें पेश आना चाहिए, कैसे हमें क्रियाएं करनी चाहिए। उनको किसी और को देख के या किसी उनके भावुक को देख के वह ऐसे कार्य करते हैं, बस उसके विचार में शामिल यह नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बन रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत ही घुमा फिरा के बड़े क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप जान लीजिए एनटीपीसी एग्ज़ाम बहुत ही, आप मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। आप कोई सा भी एक है, बहुत सारे आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आप जाए, इसमें आपको एक्यूरेसी और इम्पोर्टेंस टाइम की प्रतिक्रियाएं पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? आपका फ्लू जो है आपका वायरस के कारण होती है। बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। फ्लू से फैलता है हवा में, जो हमारी बीमारी जो है यह वायरस के कारण होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्वर। हिंदी में फ्लू को क्या कहा जाता है? ज्वर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सितारों की सबसे बड़ी संख्या डैश में मौजूद है। सितारों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ मौजूद है? एक गैलेक्सी में मौजूद है। एक गैलेक्सी में सितारों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। मिल्की वे गैलेक्सी आप जानते होंगे, मिल्की वे गैलेक्सी वही हमारे ब्रह्मांड का कार्य है। मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों की संख्या मौजूद है, एक गैलेक्सी में जो इसमें मौजूद है। मिल्की वे गैलेक्सी में ही आता है आपका प्लेनेट, जिसमें हम लोग रहते हैं। एक प्लेनेट आपका अर्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस मीथेन और ईथन का मिश्रण एक प्राकृतिक गैस है। मीथेन और ईथन का मिश्रण एक प्राकृतिक गैस है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 15, सूर्य उदय या सूर्य अस्त होने पर सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य अस्त होने के समय भी और सूर्य उदय होने के समय भी ये प्रकाश लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भोजन का पाचन डैश से शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं रेलवे में। आप जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको मदद हो सके, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। भोजन का पाचन क्रिया डैश से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन क्रिया मुंह से शुरू होता है। और पीडीएफ हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। currentgkhindy.com पर आप पीडीएफ पा सकते हैं। आप देख लीजिए, वहाँ फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अपलोड करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जैसे जैसे बुद्ध व्यक्ति होता है उसकी रफ्तार सामान्य रूप से डैश होती है। सामान्य रूप से क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र, कोई भी हो व्यक्ति का उम्र अगर बढ़ रहा है तो उसके रक्तचाप भी सामान्य रूप से बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर एक आदमी का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का केवल 1/6 हिस्सा होता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बहुत कम है, बहुत कम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसी कारण वहाँ एक आदमी केवल 1/6 हिस्सा के बराबर हो जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सुबह की भांति ओस का परिणाम होने से सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि सुबह के भांति ओस का परिणाम होने से
अधिक संभावना है क्योंकि साफ आकाश और शांत हवा, साफ आकाश और शांत हवा के कारण उसका परिणाम सबसे अधिक होता है, सुबह के कारण दिखाई देता है यह, क्योंकि सुबह में आकाश साफ रहता है और हवा शांत रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म की बनी थी राजा। राजा फिल्म जो कि भारत में सबसे पहले बनाई गई थी, यह राजा फिल्म। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आपका वो शुरू किया गया है वर्ष 1972 से प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, 1972। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? पहली सवाक फिल्म 1931 ईस्वी में बनी थी, यह कौन सी थी? तो आपको हो जाएगा अलम आरा। अलम आरा जो कि 1931 में बनी पहली सवाकारा फिल्म थी। पहले देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस के द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा आपको लागू की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 14 मई 1974 को पोखर राजस्थान में, यह किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974। 18 मई को किया गया था पहला परमाणु परीक्षण जो कि सफल हुआ था, और यह आपका 14 मई 1974 को यह परीक्षण शुरू किया गया था, और सफल आपका हुआ था कब? 18 मई को। ठीक है, 4 दिन के बाद यह सफल हो गया था। देख सकते हैं आप, ऐसे ही एग्जाम आपके पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आप देख सकते हैं। आपको यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जो मेरे दोस्त एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? संयुक्त अरब के थे। संयुक्त अरब के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में किए थे वह संयुक्त अरब के थे। भारत पर पहला हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? पहला हमला करने वाले कौन थे आपके? तो आपके मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में यह किए गए थे। 712 ईस्वी में यह किए थे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपके थे संयुक्त अरब अमीरात के थे। और आपके यह कब किए गए थे? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमणकारी यह पहला चला था, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण पर किसके शासनकाल में हुआ था? आप बता सकते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में यह हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष भाग लिया था? तो आपको देख सकते हैं सन 1900 में। सन 1900 में भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने ओलंपिक खेलों में किस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में भारत 8 स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों के अंदर? तो आपको हो जाएगा हॉकी। हॉकी खेल में भारत 8 स्वर्ण पदक जीता है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है हॉकी खेल में। अभी तो यह बहुत संख्या बढ़ गई है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस वर्ष और कहाँ डैश ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष और कहाँ यह जीता था? क्योंकि यह पहला स्वर्ण पदक है ओलंपिक में जब भारत के द्वारा जीता गया था। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको बता सकते हैं आप। वर्ष 1928 एम्स टाइम्स में यह पहला स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने जिस डैश मध्य पूर्वी देश के साथ समुद्र स्वेप समझौता पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ भारत किया है? तो आप बता सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत किया है। सात मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर। देख सकते हैं अगला प्रश्न। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? कब प्राप्त की थी नाभिकीय शक्ति पनडुब्बी, जो कि हम लोग इसे जो बोलते हैं पनडुब्बी, ये कब प्राप्त की? सबमरीन बोलते हैं आपको इंग्लिश में। यह कब भारत में आया था? तो आपका 1988 में यह पहला सबमरीन भारत में संपन्न किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में यह प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
देख सकते हैं अगला प्रश्न, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पुनः संचित उपग्रह कौन सा है? प्रथम पुनः संचित कौन सा है यह उपग्रह? तो आपको बता सकते हैं आप एडुसेट। एडुसेट भारत के द्वारा छोड़ा प्रथम पुनः संचित उपग्रह। देख सकते हैं प्रथम पुनः संचित उपग्रह आपका एसुडेट। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी 2 कृषि उत्पाद है? कौन सी 2 कृषि उत्पाद है जो भारत द्वारा निर्यात करे जा रही है विश्व में? आप बता सकते हैं चावल और चीनी, या 2 कृषि उत्पाद हैं जो शीर्ष 5 वस्तुओं में से एक की गणना होती है विश्व के स्तर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? किसका प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? पृथ्वी का भारत सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था। देख सकते हैं बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है ये है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? आपको देख सकते हैं भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था आपका 1980 मॉस्को में। 1980 मॉस्को में भारत हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। चलिए देखते हैं अगला, भारत तेल क्षेत्र के लिए डैश सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आप बता सकते हैं डिगबोई असम। डिगबोई असम जो कि यहाँ तेल के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है आपका तेल के क्षेत्र के लिए। कच्चा तेल, वो भी कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट डैश में स्थित है? यह कहाँ आपका स्थित है? तो आपका बता सकते हैं आप बड़ा निकोबार द्वीप समूह। बड़ा निकोबार द्वीप समूह यह स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMS सेवा शुरू की गई थी? या कब शुरू की गई थी? आपका बता सकते हैं आप जापान के साथ यह शुरू की गई थी कुल EMS सेवा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? दादरा और नागर हवेली की राजधानी आपका सिलवासा जो कि दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। बता सकते हैं आप कितने छात्र मेरे दोस्त हैं जो इसे आंसर दे सकते हैं बिना देखे? आप अपना एक्यूरेसी चेक कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। कौन थे? यह आपका राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संसद में अंग कौन कौन होते हैं? भारत के संसद के अंग होते हैं आपके प्रथम अंग राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर राज्यसभा भारतीय संसद के अंग होते हैं ये। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के सशस्त्र बलों की सुप्रीमो कमांडर कौन है? तो आपको हो जाते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत कोकिला कौन डैश कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? आपका हो जाएगा उत्तर सरोजिनी नायडू आपको भारत की कोकिला कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। प्रथम उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट जो कि भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख सकते हैं बहुत ही पेचीदा लेवल का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब बता सकते हैं 5 वर्षों का होता है भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? आप देख सकते हैं 3:2। 3:2 में यह होता है भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई। 3:2 में यह होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के रिमोट सेटिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? भारत के रिमोट सेटिंग सैटेलाइट के प्रोग्राम का जनक है आपके के कस्तूरी रंगन जो कि रिमोट सेटिंग सैटेलाइट के प्रोग्राम के जनक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आपका JB कृपलानी जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है भारत के विभाजन के समय, ठीक है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर के सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? किस राज्य में ज्यादा उत्पादन होता है? आपको बता सकते हैं केरल राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में, ठीक है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का शीर्ष क्या है? प्लेइंग इन माई वे है उनकी ऑटोग्राफी का। सचिन तेंदुलकर दिग्गज खिलाड़ी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक है प्लेइंग इन माई वे।
देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो हो जाएगा सीके नायडू। टेस्ट के कप्तान के सीके नायडू। भारत के प्रथम टेस्ट सीरीज के कप्तान सीके नायडू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मंगलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? कब यह की गई है? तो आपका हो जाएगा वर्ष 1948 में यह औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई है। औद्योगिक वित्त निगम जो कि हमारे इंडस्ट्रियल के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको वर्ष 1948 में इसकी गठन की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में यह तीर्थ स्थल अमरनाथ जो कि स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा देख सकते हैं आपके कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम है। देख सकते हैं भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? संसद प्रणाली पर है आपका ब्रिटेन के स्पष्ट प्रभाव। संविधान पर हमारे ब्रिटेन के स्पष्ट प्रभाव है संसद प्रणाली पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा देश में कौन सी देश से लगती है? तो आपको लगता है बांग्लादेश से स्थलीय सीमा सबसे लंबी, जो कि बांग्लादेश से स्थलीय सीमा लगती है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन मेरे दोस्त। अब इस क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ना नहीं चाहिए, आप मॉक लगा लीजिएगा कोई सा भी एक उठा के, ताकि आपको मदद हो सके। स्थलीय सीमा कौन सी जुड़ती है? बांग्लादेश के साथ जुड़ती है भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा। भारत की समुद्र सीमा की लंबाई है, भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका 7500 किलोमीटर है समुद्र सीमा की लंबाई। भारत की समुद्र सीमा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका गोंड सर्वाधिक बड़ी जनजाति है आपका भारत में जो पाई जाती है, गोंड जनजाति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की कौन शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त करने वाले विश्व की दूसरी महिला बनी है? कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा तानिया सचदेवा। तानिया सचदेवा जो यह सुपर खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त की है विश्व के स्तर पर। ठीक है, जो एक ये महिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? आपका है 45 से 55% जनसंख्या जो कि रोजगार पर कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको बता सकते हैं आप 751.6 किलोमीटर। यह एकदम एक्यूरेसी है, 751.6 किलोमीटर जो कि भारतीय तट रेखा की लंबाई है 751.6 किलोमीटर। हाँ, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? भारत की पहली महिला अंपायर थी आपका अंजलि राय। अंजलि राय जो कि भारत की पहली महिला अंपायर बनी थी। ये भी भारत का वो टेस्ट सीरीज में ही बनी थी अंजलि राय। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली मिसाइल निवेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो आपका INS संधुशस्त्रा जो कि भारत की पहली मिसाइल विदेशी पनडुब्बी है। विदेशी पनडुब्बी आपका INS सिंधुशस्त्रा, यह जो कि विदेशी पहली पनडुब्बी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की प्रथम पुनः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पुनः रंगीन फिल्म आपका बनी थी झांसी की रानी। यह आपका बनी थी प्रथम रंगीन फिल्म है जो भारत में प्रथम दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस वस्तु पर सबसे ज़्यादा निर्यात करती है? तो सूती के कपड़े जो कि विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा यह निर्यात करती है भारत। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की आबादी की औसतम आयु सीमा क्या है? भारत की आबादी की औसतम आयु सीमा आपका 30 वर्ष। भारत की आबादी की औसतम आयु 30 वर्ष है। 30 से 35 आपका क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 30 से 35 वर्ष भारत की औसतम आयु की सीमा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका कौन थी? मेरी
लिलारो, मेरी लिलारो जो कि थी आपके ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला। ये कौन से क्षेत्र में से गई थी? आपके एथलेटिक्स के क्षेत्र में गई थी। आपका प्रथम महिला थी जो कि मेरी लिलारो, यह ओलंपिक में प्रथम भाग लेने वाली भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है आपको तेलुगु भाषा को। तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई इस तरह क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं हो एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तब आपका हो जाएगा रीता फारिया। रीता फारिया जो कि सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब भारत के द्वारा जीता गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध आपका है हीराकुड बांध। हीराकुड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो आपका सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुड बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बांध आपका स्थित है महानदी पर। यह बांध स्थित है सामलपुर में, सामलपुर उड़ीसा में यह बांध स्थित है, हीराकुड डैम। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन है? सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है आपका केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है केरल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है आपका परमवीर चक्र। यह परमवीर चक्र भारत के सर्वोच्च वीरता पदक में गिना जाता है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तब का हो जाएगा प्रथम स्थान। प्रथम स्थान फिल्म निर्माण के क्षेत्र में है भारत का। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपका कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका हो जाएगा भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन, जो अब भी चालू है। इसे बंद करने से यह स्टार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए इसे अभी भी चालू करके रखा गया है। फेरी क्वीन को पुराना रेल इंजन में से एक माना जाता है। भारत का सबसे पुराना संयुक्त बैंक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, जो यहाँ ग्राहकों को अच्छा सर्विस मुहैया कराता है। तो पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ये आपका हुआ था सन 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका जानते ही होंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित? आपको हो जाएगा पक्कम में यह न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय मकबरा स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा म्यांमार, रंगून यंगून म्यांमार में यह स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर द्वितीय का मकबरा आपका स्थित है म्यांमार में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ है? भारत के परमाणु रिएक्टर का ध्रुव है आपका टाम्बे। टाम्बे में आपका भारत के परमाणु रिएक्टर का ध्रुव। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? भारत का पहला मोबाइल बैंक है आपका लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिले मध्य प्रदेश। आपका हो जाएगा खरगोन जिला मध्य प्रदेश, जो मोबाइल ऐप बैंक का पहला निर्माण किया था लक्ष्मी वाहिनी बैंक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राज्य में स्थित है? हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में यह स्थित है। भारत का पहला या प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है मणिपुर। मणिपुर का राजधानी हो जाए आपका इम्फाल। तो ये 7 सिस्टर में यह मणिपुर आता है। भारत राष्ट्रपति पत्र किसे दे सकते हैं? आपको दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। जो मेरे भाई बहनों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिव मिलता रहे। आपकी तरह इसी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आपको कम से कम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए